मैंने कहा तो बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, वो अपना अपना ऐप लेके आएंगे। तो अगर पेरेंट को इमेजिन करिए कि पेरेंट को एक ऐप तो यूज़ नहीं कर पाएगा कोविड में, उसको बोलना है कि आपको 10-12 ऐप यूज़ करना है, विच विल बी अ चैलेंज। तो वी रियलाइज कि ये बहुत बड़ा गैप होने वाला है इन फ्यूचर, एंड हमने उसको सॉल्व किया। क्या हम एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें, चाहे वो एकेडमिक की हो, ऑपरेशंस कर रहे हैं, कई कंट्रीज में इसी कारण से कि जहाँ पे डाटा सिक्योर है, अनलिमिटेड डाटा है और एक ही प्लेटफॉर्म सब कुछ मौजूद प्रेजेंस। अब इसमें जो हमने समझा कि जो इको में एक मतलब स्कूल में जैसे बस चलती है उसमें 4 स्टेक होल्डर होते हैं, पेरेंट होता है, टीचर होता है, स्कूल मैनेजमेंट होता है और स्टूडेंट होता है। तो किसी Today's workshop, it was organized by Teachment, and we are already using this software. So it has been a wonderful experience, I should say, and I did learn something new today. Even though we are using the software, but I should say that I did learn something new. And definitely, if we want to be in the 21st century, if you want to be in the era of ChatGPT and AI, we have to keep ourselves on with it, and these kind of softwares are a must for our institutions. Thank you. You are in the institutions. Right, so if I talk about today's workshop, it was organized by Teachment, and we are already using this software. So it has been a wonderful experience, I should say, and I did learn something new today. Even though we are using the software, but I should say that I did learn something new. And definitely, if we want to be in the 21st century, if we want to be in the era of ChatGPT and AI, we have to keep ourselves on with it. And these kind of softwares are a must for our institutions. Thank you. आज का जो ये वर्कशॉप था इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो टीचमेंट के नाम से था, तो ये सेशन एक्चुअली प्लेटफॉर्म है जिसपे हमें सारे स्कूल्स के जो भी वर्किंग कमिटीज़ की जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वो अंडर वन रूफ हमें मिलते हैं, चाहे वो दैट्स और लिंक टू ईच अदर, प्रिंसिपल वाइज या स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखें, प्रिंसिपल को मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखें, इसमें हर कोई एक्सेस हमें मिलता है अंडर वन प्लेटफॉर्म। और आज के दौर पे एज वी नो दैट इम्प्रोवाइज हर एक कोशिश करता है टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्रोवाइज करने की, तो इसमें वो सारी चीज़ें हमें मिलती है। और इंशाल्लाह इट वाज ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और हम कोशिश करेंगे ऑल्दो वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर, बट उससे हमें ये बेटर लगा। एंड हम लोग इंशाल्लाह इन कमिंग सेशन जो नया एकेडमिक सेशन रहेगा, वी विल ट्राई टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ दिस। थैंक यू। तो माय नेम इज़ मोहित भारद्वाज, मैं नॉर्थ इंडिया का जोनल हेड हूँ और मैं टीचमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। टीचमेंट एक ग्लोबल कंपनी है जो ऑलरेडी 30+ कंट्रीज़ में काम कर रही है, और इंडिया में हमारा बेस है जहाँ पे हमारा बेंगलोर हेड ऑफिस है। तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, हम देखते हैं कि जो स्कूल्स मेट्रो में हैं वो उनके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो ऑलरेडी एक्सपोज रहते हैं, उनको चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। मसला पड़ता है, चैलेंज आता है जो स्कूल्स रिमोट एरिया में, स्पेशली कश्मीर जहाँ पे और लोग पहुँच नहीं पाते, लेकिन बच्चे तो यहाँ भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं। तो इसी थॉट प्रोसेस को सोचते हुए हमने फोकस किया कि जितने भी टियर 2 टियर 3 प्लेसेस होंगे जो एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, कि हम उन तक पहुँच पाएँ बशर्ते वो हमारे पास आए। तो हमने ऐसे कई एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जो रिमोट एरियाज़ में हैं। यहाँ पे हम छोटी छोटी जाके वर्कशॉप्स कर रहे हैं। कंपनी क्या करना चाहती है स्कूलों के साथ मिल करके, कैसे हम एजुकेशन को एम्पावर कर सकते हैं, इस मुहिम में हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और आज यहाँ के सारे प्रोफेसर स्कूल लीडर्स आए थे, कुछ 12-13 स्कूल लीडर थे, जहाँ पे उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया कि वो आज से जब वो काम करेंगे तो 2030 में अपने स्कूल को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और मैं काफ़ी खुश हुआ कि सभी ने खुद को अपग्रेड करने की बात करी कि हम टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों की टीचिंग लर्निंग को बेहतर करेंगे, हम केवल 4 दीवारी में पढ़ाई नहीं कराएंगे, बच्चों को ग्लोबल पर्सपेक्टिव देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीलिंग है, जहाँ पे अब देश बच्चों के भविष्य के लिए भी सोच रहा है, केवल आज के सिनारियो में नहीं कि जो किताबें यही पढ़ाना है, बट जो आगे बच्चे 10 साल 12 साल 15 साल बाद जाके जिस चीज़ की जरूरत पड़ी है हम उसके लिए तैयारी करने की बात कर रहे हैं। सर, टेक्नोलॉजी का एरा है, बहुत सारी कंपनी सामने आती है, सो हाउ योर कंपनी विल बी डिफरेंट देन अदर्स? तो हम अपने आप को केवल टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं कहेंगे, हम एक टेक इंफ्रा की बात करेंगे, जो आज मैंने इवेंट में शेयर भी किया कि हम स्कूल्स के लिए सोल का काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक उस शिद्दत से काम नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। कई कंपनी हैं जो केवल सॉफ्टवेयर बना के सिस्टम प्रोवाइड कर देती हैं, बट हर स्कूल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर पेरेंट अलग होता है, बच्चा अलग होता है। तो वो नीड समझना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है,
उसके हिसाब से सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हम पे ऑलरेडी 2 करोड़ यूजर्स हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना वास्ट एक पोटेंशियल है जहाँ पे हम अलग अलग यूजर के समझ के हर बच्चे को बेहतर दे पाते हैं। तो जो 3 चीज़ मैं बताऊंगा, वैसे तो 50 रीज़न है कि आप क्यों टीचमेंट को चुनें, बट जो 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है कि हमने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है ना, कई सारे सॉफ्टवेयर नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, बट मसला ये होगा कि ये बढ़ते हुए सॉफ्टवेयर के हम एक ही जगह कंबाइन कर पाए, तो टीचमेंट उस पर काम करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो भी हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो रीजनल लेवल या नेशनल लेवल का नहीं, बट इंटरनेशनल लेवल का है। तो बच्चों को, स्कूल को वो भी एक्सपोजर मिलता है कि 30 कंट्रीज में किस तरीके से काम चल रहा है और हम वो पर्सपेक्टिव कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलता है। और तीसरा है कि जिस तरीके की हमारी टीम है, मतलब इंडिया में हमारी सबसे लार्जेस्ट टीम है जो टेक्नोलॉजी स्पेस में काम कर रही है, और सब हाई पेडिग्री के अच्छे इंस्टीट्यूट से लोग हैं जो उसको डेवलप कर रहे हैं। तो स्कूलों के एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म बनने वाला है। So in Kashmir, this is entirely a different state than with the rest of the India states. So how difficult it is to work here in Kashmir? As you already informed that in Kashmir still there is no such facilities like we seen in Bangalore or other states. Yes. So how difficult it is in Kashmir? हाँ, आई थिंक कोई भी चीज़ स्प्रेड होती है उसमें अवेयरनेस का ही मेन चैलेंज आता है कि कई लोग जागरूक नहीं रहते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। एक चीज़ जो खुशी है कि लोग यहाँ पे एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अभी भी इंडिया में कई स्टेट है जहाँ पे पेरेंट भी एजुकेशन के नाम पे स्पेंड नहीं करते हैं, बट यहाँ पे पेरेंट हो, स्कूल हो, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं ताकि बच्चे अच्छा सीख पाएं। हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें गवर्नमेंट का भी चाहिए होगा कि वो भी खुले हाथों से स्कूलों को मौका दें ताकि क्वालिटी सफ़र ना हो। बाकी मैं बात करूँ नीयत में, तो नीयत में किसी की कमी नहीं है। बहुत ही बेहतर लगा मुझे कश्मीर में कि वो काफ़ी दुरुस्त है। थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा तो हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। Thank you.